आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुंडलियाँ। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। कवि गिरधर कहते हैं कि लाठी में अनेक गुण हैं, इसे सदा अपने साथ रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? लाठी में क्या गुण है? गहरी नदी नारी जहाँ, कहीं कोई अगर गहरी यानी गड्ढा आ जाए, कोई नदी या नाला हो, नदी नाला हो कोई गहरा, तहाँ बचावे अंग, वहाँ ये आपके शरीर की सुरक्षा करती है। किस प्रकार से? जैसे कोई नदी नाला अगर रास्ते में आ जाए तो आप लाठी से उसकी गहराई नाप सकते हैं कि उसमें आपको चलना चाहिए या नहीं, उस नदी नाले को पार करना चाहिए या नहीं। और अगर गड्ढा आ जाए तो लाठी से आप उस गड्ढे से कूद कर पार हो सकते हैं, है ना। थोड़ा ये भी याद रखिए कि ये कविता जिस काल की है उस काल में यातायात के इतने साधन नहीं थे, और लोग जब यात्रा करते थे तो उन्हें रास्ते में जो कठिनाइयाँ आती थीं उनसे पार होने में लाठी किस प्रकार सहायता करती है, ये कवि यहाँ पर बता रहे हैं। तो थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखिए कि ये कविता जिस काल की है उस काल में एक यात्री को लाठी अपने साथ रखकर क्या क्या बाधाएं आसानी से पार करने में सहायता मिल सकती है, कवि ने ये बताया है। तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता कह मारे। दुश्मन दावागीर होए तिन्हू को झारे। कवि गिरधर कहते हैं कि केवल नदी नाला पार करने में ही नहीं, शरीर की सुरक्षा, अंगों को बचाने में ही नहीं, अगर कोई मार्ग में कोई कुत्ता आपकी ओर झपटे तो उसको भी ये मार कर भगा देती है, यानी लाठी से आप कुत्ते को भी भगा सकते हैं। दुश्मन दावागीर, दावागीर यानी आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार। और अगर कोई रास्ते में आपका दुश्मन मिल जाए जो बिल्कुल आप पर आक्रमण करने वाला हो, तिनहु को झारे, तो उन्हें भी उन दुश्मनों को भी आप लाठी से मारकर भगा सकते हैं। कह गिरधर कविराय, सुनो हो धूर के बाठी। धूर के बाठी, ये धूर को दूर समझिए, धूर का अर्थ यहाँ धूल से नहीं है, धूर के बाठी, बाठी का मतलब यात्री। गिरधर कविराय, गिरधर कवि कहते हैं कि हे दूर जाने वाले यात्री सुनो। सब हथियारन छाड़ी, हाथ मह लीजे लाठी। शब्दों को देखें, सारे हथियारों को, हथियारन यानी हथियारों को, छाड़ी छोड़कर, हाथ मह लीजे लाठी, हाथ में लाठी लेकर यात्रा करिए। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, कमरी थोड़े दाम की, आवे बहुते काम। खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखे मान। कवि गिरधर कहते हैं कि कमरी अर्थात कंबल बहुत कम मूल्य में आ जाता है, लेकिन बहुते आवे काम, हमारे बहुत काम आता है। थोड़े यानी थोड़े, थोड़े का अर्थ यहाँ से होगा कम। दाम की, कमरी यानी कंबल, कंबल बहुत कम दाम का होता है लेकिन हमारे बहुत काम आता है। खासा मलमल वाफ्ता, ये सब बहुत कीमती वस्त्र हैं। खासा मलमल, ये सारे वस्त्र जो होते हैं बहुत कीमती होते हैं, लेकिन इन्हें रखने के लिए क्या करते हैं, पुराने ज़माने में जो कीमती रेशमी वस्त्र होते थे उसे कंबल में लपेट कर बांध कर रख देते थे। तो इन वस्त्रों की सुरक्षा, इनका सम्मान भी कंबल द्वारा ही होता था। कैसे कि कंबल में बांधकर इन सबको रखा जाता था। उनकर राखे मान, तो उन खासा मलमल जैसे कीमती वस्त्रों का भी ये सम्मान रखता था, यानी उनकी सुरक्षा करता है। उनकर राखे मान, बंद जहाँ आड़े आवे। बगुचा बांधे मोट, राति को झारी बिछावे। ये केवल मलमल और खासा मलमल जैसे कीमती वस्त्रों की, रेशम के वस्त्रों की सुरक्षा ही नहीं करता था, बल्कि कहीं आड़े आवे यानी अवसर आने पर, कहीं अगर
कोई संकट आ ही जाए और कोई अवसर आ ही जाए तो बकुचा बांधे मोट, इसका मोटी सी एक गठरी भी बनाई जा सकती है ना। और रात को झार बिछावे, और अगर कहीं अचानक रुकना पड़ जाए, कोई बिस्तर ना हो, कोई सुविधा ना हो, तो इसको बिछाकर सोया भी जा सकता है। कै गिरधर कविराय मिलत है थोरे दमरी, दमरी यानी दाम में। गिरधर कवि कहते हैं कि बहुत थोड़े मूल्य पर ही ये कंबल मिल जाता है। सब दिन राखे साथ, इसे हमेशा अपने साथ यात्रा में रखना चाहिए। बड़ी मर्यादा कमरी, कमरी यानी कंबल। कंबल बहुत हमारे सम्मान की रक्षा करता है, हमारी मर्यादा की रक्षा करता है। आगे देखिए, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोई। गुण के गाहक, गाहक यानी चाहने वाले, ग्राहक। गुणों के ग्राहक हजारों हैं, हजारों मनुष्य गुणों के ग्राहक हैं। यानी गुण के कारण किसी व्यक्ति को चाहने वाले, कि उस व्यक्ति का सम्मान करने वाले हजार लोग मिल जाएंगे। बिन गुण लहै न कोई, और जिस व्यक्ति में कोई गुण नहीं है उसे लहै न कोई, कोई भी सम्मान नहीं देता। यानी गुण के ग्राहक, गुणों को ही सभी लोग प्रतिष्ठा देते हैं, सम्मान देते हैं। बिना गुण के कोई किसी को नहीं मानता। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। जैसे कागा यानी कौआ, और कोकिला अर्थात कोयल, दोनों देखने में क्या होता है, एक ही जैसे होते हैं। शब्द सुने सब कोई। अच्छा, कागा कोकिला, ये कौआ और कोयल, ये दोनों ही पक्षी हैं, ठीक है। और इनके पास एक ही गुण है, क्या है, शब्द गुण। इनका शब्द जो है उसी को लोग सुनते हैं। तो शब्द जो है इनका, एक कोयल बहुत मीठा बोलती है, उसकी आवाज़ कैसी होती है, शब्द उसका कैसा है, मीठा है। और कौआ कर्कश है। तो शब्द सुने सब कोई, तो इनमें क्या गुण है, बोलने का गुण। तो इनके शब्दों को सब कोई सुनते हैं। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। और जब इन दोनों को सुनते हैं तो कोयल सभी को अच्छी लगती है, कोयल की मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। दो को एक रंग, जबकि दोनों का एक ही रंग है। काग सब भय अपावन, लेकिन फिर भी कौवे जो हैं सब प्रकार से अपावन शब्द का अर्थ यहाँ अपवित्र नहीं है, अपमानित होते हैं, है ना, उन्हें अनादर मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी बहुत कर्कश है। कै गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। गिरधर कविराय कहते हैं कि अगर तुम सुनो हो ठाकुर, ठाकुर शब्द से यहाँ केवल संबोधन है कि सुनो, अगर तुम दूसरों के मन के होना चाहते हो, दूसरों से सम्मान पाना चाहते हो, तो अपने गुणों को बढ़ाओ। बिन गुण लहै न कोई, सहस नर गाहक गुण के। बिना गुण के कोई किसी का सम्मान नहीं करता। हजारों लोग संसार में केवल गुण के ही ग्राहक होते। यहाँ कौवे और कोयल के उदाहरण द्वारा कवि ने ये सिद्ध किया है कि एक और तो कवि ये बताता है कि ऊपर ऊपर से देखने में भले ही कौवा और कोयल दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अपनी वाणी के कारण कोयल सब जगह सम्मानित होती है और कौवे का अपमान होता है। तो इसी प्रकार जो मधुर बोलता है, जिसकी वाणी मधुर होती है, सभी उसे पसंद करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और कर्कश और तीखा बोलने वाले को लोग पसंद नहीं करते। तो ये दो पद हो गए। अब आगे देखें। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। साईं सब संसार में, साईं यहाँ संबोधन है कि इस संसार में सभी स्वार्थ का व्यवहार रखते हैं। हर कोई दूसरे व्यक्ति से केवल इस संसार में स्वार्थ के कारण ही संबंध बनाता है।
जब तक आपके पास धन है, पैसा गांठ में का अर्थ है कि जब तक आपके पास धन है, पैसा है, तब तक उसके, जिस व्यक्ति के पास पैसा है, उसके सभी यार यानी मित्र बने रहते हैं। जब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, और इतना ज़्यादा घनिष्ठता दिखाते हैं कि जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ वो चाटुकार स्वार्थी मित्र साथ साथ चलते हैं। पैसा रहे न पास, और यदि उस व्यक्ति के पास धन ना रहे तो यार मुख से नहीं बोले, तो वो स्वार्थी मित्र सीधे मुंह बात भी नहीं करते, है ना, मुंह से बोलते भी नहीं है। जो सच्चे मित्र होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो तो विपत्ति आने पर और सहायता करते हैं। लेकिन ये जो स्वार्थी मित्र होते हैं ये सीधे मुंह बात भी नहीं करते। आगे देखिए, कह गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई। गिरधर कवि कहते हैं कि संसार का यही लेखा जोखा है। लेखा जोखा है का मतलब ये है कि संसार की रीत यही है, संसार में यही व्यवहार चला आ रहा है। करत बेगरजी प्रीति, बेगरजी, गरज यानी स्वार्थ, बेगरज निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, प्रीति यानी प्रेम, बिना किसी गरज के प्रेम करने वाला, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करने वाला। यार बिरला कोई साई, कोई बहुत बिरला ही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के मित्रता निभाता है, प्रेम निभाता है। ऐसा तो कोई मित्र बिरला ही होता है। बिरला यानी कम मिलने वाला, या कोई बहुत ही ऐसा व्यक्ति जो अद्वितीय हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसे बिरला कहते हैं, है ना। अगला देखिए, रहिए लटपट काट दिन, बरु घामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए। अब ये पतरो यानी पतला, दुर्बल, कमज़ोर, है ना। कवि गिरधर कहते हैं कि जैसे तैसे लटपट यानी जैसे तैसे अपना समय व्यतीत कर लेना चाहिए, काट लेना चाहिए, दिन काट लेना चाहिए। बरूबर मतलब चाहे, घामे माँ सोए, चाहे धूप में ही सोना पड़े, है ना, गर्मी में ही रहना पड़े, लेकिन छा न बाकी बैठिए, लेकिन उस तरु यानी वृक्ष की छाया में नहीं बैठना चाहिए जो कमज़ोर हो, है ना। कभी भी कमज़ोर वृक्ष की छाया में नहीं बैठना चाहिए। भले ही धूप में आपको सोना पड़ जाए, धूप में विश्राम करना हो, लेकिन जैसे तैसे अपना दिन काट लेना चाहिए। कभी भी कमज़ोर का आश्रय नहीं लेना चाहिए। ये बड़ी गहरी बात यहाँ कही है गिरधर कविराय ने। यहाँ सांकेतिक रूप से कवि ये कहना चाह रहा है कि यदि हमारे ऊपर कोई विपत्ति आए, यदि हम किसी संकट में हो, तो भी जैसे तैसे थोड़ा कष्ट सहकर भी हमें अपना समय काट लेना चाहिए, लेकिन कभी किसी कमज़ोर व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। क्यों? जो तरु पतरो होए, एक बेटा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो तो इसको सही कर लीजिए। पतारे नहीं है ये शब्द, पतरो होना चाहिए, ये मिस प्रिंटिंग है। अगर आप लोग की बुक्स में भी ये गलतियाँ निकल रही हैं तो इनको ठीक कर लीजिए। जो तरु पतरो होए, इसको पतरो करिए, ये गलत है। पतरो होए एक दिन धोखा दे हैं। यदि कोई कमज़ोर वृक्ष हो जिसके नीचे आप बैठे हुए हैं तो वो एक दिन आपको धोखा दे सकता है। कैसे? जा दिन बहे बयारी, जिस दिन तेज़ हवा चलेगी, बहे बयारी, बयारी यानी हवा, जिस दिन तेज़ हवा चलेगी, टूट तब जड़ से जाइए, तो ये कमज़ोर पेड़ उस दिन जड़ से टूट जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप किसी कमज़ोर व्यक्ति के आश्रय में बैठे हुए हैं, किसी कमज़ोर व्यक्ति से आपने सहारा ले रखा है, तो अगर उस पर कोई संकट आया तो वो आपकी सुरक्षा क्या करेगा? वो तो खुद ही जड़ से टूट जाएगा, यानी वो खुद ही उस विपत्ति का सामना नहीं कर पाएगा, है ना। कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की कहिए। गिरधर कवि कहते हैं कि अगर आश्रय लेना ही हो
तो मोटे मजबूत वृक्ष का की शरण में रहिए। गइये का अर्थ है यहाँ पर रहिए, ग्रहण करिए, किसी मोटे वृक्ष की छाया को ही ग्रहण करिए। पाती सब झर जाएं तऊ छाया में रहिए। अगर कोई बहुत बड़ा सा घना सा मजबूत पेड़ है, उसकी एक बार को तेज़ हवा चले और सारी पाती यानी पत्तियाँ सब झड़ भी जाएं, तब भी कम से कम वृक्ष के घने तने की छाया में आप रहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप किसी मजबूत व्यक्ति के आश्रय में हैं तो संकट आने पर वो उस संकट को भी झेल लेगा और आपकी भी रक्षा कर लेगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये 5 कुंडलियाँ पढ़ाई हैं, इनको पढ़िए। फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे की कुंडलियाँ आपको पढ़ाएंगे।